हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए भाई, हम लोगों ने जो अब सीरीज चालू की है, ये यूथ कंपटीशन बुक की जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, इसमें हम लोग पूरी बुक है जिसमें 6081 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 6000 क्या, लगभग अप्रॉक्सीमेट 7000 क्वेश्चन मान लीजिए, ये हैं। इसकी सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारा कल पहला पार्ट हो गया था, जिसमें पहले पार्ट में आपको क्या देखने को मिला था कि चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट था जिसमें 50 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग उसके आगे करते हुए 51 से लेकर 100 तक करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, क्या वास्तविक होती है? कंट्रोल यूनिट होती है। दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं होती और मेन मेमोरी होती है। तो दोस्तों देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो है, चाहे आपकी कंट्रोल यूनिट हो और चाहे मेन मेमोरी हो, दोनों होती हैं। दोनों मेन मेमोरी दो तरीके की होती हैं, मेन मेमोरी दो तरीके की होती हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट और ये दोनों शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए 52 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो जब छुआ और महसूस किसको किया जा सकता है? जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? हार्डवेयर, वो उनको हम लोग छू सकते हैं, तो उन्हीं को हम लोग हार्डवेयर। जिनको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। चलिए फिर देखिए 53 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? चलिए भाई देखिए, इसमें कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आपका हार्डवेयर हो जाएगा। माउस छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हार्डवेयर हो जाएगा। विंडो एक्सपी को कैसे पकड़ेंगे? तो भाई इसको तो हम नहीं पकड़ सकते तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए। 54 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, ऑल द अर्थमेटिक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? अंक गणितीय जितनी भी गणनाएं या अंक गणितीय जितने भी काम होते हैं, सब एएलयू के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटी, यानी कि एएलयू बोलते हैं। सीयू को क्या बोलते हैं? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसको मुझे कमेंट में बताएंगे कि सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? जो हम लोग छू नहीं सकेंगे वही हमारा हार्डवेयर हो जाएगा। चलिए भाई देखिए कौन सा हो जाएगा। चुंबकीय टेप पकड़ सकते हैं, प्रिंटर पकड़ सकते हैं, सीआरटी जो पुराने टाइप का सीआरटी इस तरीके का होता था आपका, ठीक है, इसमें ये पीछे जो है एक निकला हुआ होता था और ये स्टैंड होता था। ये हमारा पुराना तरीके का कंप्यूटर, जो पुराने तरीके की टीवी होती थी, ठीक है, उसको सीआरटी कहते हैं। तो असेंबलर क्या कहता है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को परिवर्तित करने में काम आता है, यानी कि चेंज करने के काम में आता है। चलिए 56 नंबर देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट। निम्न इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? तो जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं वो हार्डवेयर, और जिसको नहीं पकड़ सकते वो सब सॉफ्टवेयर, या नहीं, वो हार्डवेयर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है इनपुट यंत्र। अब इनपुट यंत्र में सभी आ जाएंगे, चाहे कीबोर्ड हो चाहे माउस हो, सब आ जाएंगे, तो वो सबको पकड़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते ना, तो यही आपका हार्डवेयर नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर में काउंट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, इनमें हमको मैच करना है। वाईफाई दिया गया है, क्रोम दिया गया है, फाइल दिया गया है, चार्जिंग दी गई, मॉडेम, केबल, हार्ड ड्राइव और केबल, ये इतनी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो वाईफाई हमें कहाँ से मिलता है? वो भैया मॉडेम से ही आता है। ठीक है, मॉडेम के माध्यम से वाईफाई बाहर आता है। क्रोम क्या होता है? अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म शेष से भिन्न? अच्छा, क्रोम तो जो है केबल, बिल्कुल सही है। फाइल जो होती हैं वो हार्ड ड्राइव में, और चार्जिंग केबल। अच्छा, चार्जिंग केबल, तो चार्जिंग तो केबल से होती है, फाइल हार्ड ड्राइव में सेव होती है, वाईफाई मॉडेम से आता है। लेकिन क्रोम केबल कहाँ होता है? क्रोम तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने, क्रोम क्या होता है? ये एक तरीके का सर्च इंजन है, सर्च इंजन नहीं, सॉरी, ये ब्राउज़र है। और ब्राउज़र तो हमारे और भी कई कामों में आता है। तो यहाँ पे जो क्रोम आपको जो दे रखा है केबल, ये गलत दे रखा है। यही एक ऑप्शन आपका जो है, ये वाला ऑप्शन, ये गलत दे रखा है। तो ये किस में मिल जाएगा? बी, यानी कि तीसरा ऑप्शन, केबल बी इनमें से भिन्न है, अलग है।
चलिए 59 नंबर देखते हैं। 59 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्न में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। चलिए प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड। तो हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं होगा? हार्डवेयर जो नहीं होगा वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो देखो प्रिंटर, माउस, कंपाइलर और कीबोर्ड। तो कंपाइलर ये भी क्या करता है? कंपाइल करता है लैंग्वेज को। चलिए 60 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। फिर वही है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर का घटक नहीं है। तो जो हार्डवेयर का घटक वही नहीं होगा जो आपको मतलब छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो सब हार्डवेयर के घटक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी ही एक ऐसा दे रखा है जो आपको पकड़ नहीं सकते हैं। आप कैसे पकड़ेंगे कि 10 GB की मेमोरी है? आप पेन ड्राइव पकड़ सकते हैं क्या? उसकी मेमोरी पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो ये अलग हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। देखिए ये हार्डवेयर का ही पोर्शन है, इसके बाद अभी सॉफ्टवेयर का पोर्शन आ जाएगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन हर टॉपिक से आए हैं, तो ये हर टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी भी है सभी को लेना, बार बार भले ही वो आएँ लेकिन लेना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर कौन सा नहीं हो जाएगा? जो सॉफ्टवेयर होंगे वो हार्डवेयर नहीं हो सकते। तो कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो देखो C++ लैंग्वेज है, ये तो आपका सॉफ्टवेयर होगा। विंडो 7 ये आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। CD-ROM, अब CD-ROM, इनमें से CD-ROM जो है आप इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बाहर आती है, इसी में हम लोग CD लगाते थे, तो ये बाहर आ जाएगी, तो इसको पकड़ सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। किन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। फिर दिखा है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कीबोर्ड, माउस और प्रोग्राम और नेटवर्क। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU कहते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। अच्छा, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड, माउस एप्लीकेशंस और नेटवर्क। तो दोस्तों इसने पूछा है कि जो हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना होता है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से, तो कौन कौन सा? इसमें सिर्फ हमको हार्डवेयर ही लेने हैं, हमको और कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो अब ये जैसे प्रोग्राम और नेटवर्क सेकंड वाले ऑप्शन में आ गए, ये बेकार की, ये तो हार्डवेयर में नहीं शामिल होते। अब इसमें जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। अच्छा, हार्डवेयर के वो इक्विपमेंट बताने जिनसे कंप्यूटर मिलके बना होता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं गलत बता रहा था। चलिए ये सही हो जाएगा कि लिखा हुआ पहले ऑप्शन मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। इतनी चीज़ों से मिलके हमारा जो है कंप्यूटर तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो बिना सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर में क्या ऑपरेट करेंगे? कुछ भी नहीं। नेटवर्क के माध्यम से ही हम इंटरनेट सर्फिंग कर पाएंगे, तो इसलिए नेटवर्क भी ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ से कंप्यूटर को अगर कंप्लीट करना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट लेना पड़ेगा। चलिए 65 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विच। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विचेस। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? अच्छा, साधारण स्विच के रूप में तो ट्रांजिस्टर होता है, ये आपका ये है अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए सॉफ्टवेयर का पोर्शन देखते हैं। चलिए 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। जिसके वजह से जो है मतलब कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। 67 नंबर, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। अच्छा भाई चलिए देखते हैं कौन से सही हैं या गलत हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है? सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट से सेट मतलब उसके सेट से है। अच्छा बिल्कुल सही है कि उसमें सॉफ्टवेयर का काम ही, सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही होता है कि प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट को ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, इनके सामंजस्य से ही कंप्यूटर चलता है। यूपीपीसीएल TG2 का क्वेश्चन है। चलिए 68 नंबर, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। इसके जो प्रयुक्त प्रोग्राम होता है इसको क्या कहते हैं? चलिए देखिए, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सॉफ्टवेयर कहे जाएंगे। 69 नंबर, द मिनिमम पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है। डेटा को किस में? डेटा को प्रोग्राम में नहीं, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है, क्योंकि उनको सूचनाओं में बदलना होता है। डेटा को सूचनाओं में बदलना जो है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है।
70 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ हो जाएगा? तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं इन्हीं को हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। चलिए, ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इतने मतलब 1 नंबर दे जाते हैं, कई बार ये हमें दिमाग में ही नहीं आते हैं कि इनका आंसर ये भी हो सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए, क्या लिखा हुआ? एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन एग्जाम्पल। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है, तो ये दोस्तों किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये OCR होता है, ये एक तरीके की इनपुट डिवाइस होती है, इसी के माध्यम से हम स्कैन करते हैं और जो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, तो इसको इनपुट कहते हैं। 72 नंबर, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाले डेटा या सूचना कहलाता है। कंप्यूटर को चलाने वाले यूज किए जाने वाले डेटा या सूचना, तो डेटा या सूचना जो है दोस्तों क्या कहलाएंगे? तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए, अब यहाँ से देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो गए। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस और भी अच्छे हो जाते हैं, और तो देखने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए उत्तराखंड RO में भी पूछा गया है, MP PCS J में पूछा गया है। अब सोचिए जो जुडिशरी से जुड़ा होता है, सोचिए इसके क्वेश्चन आए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है? तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कौन होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये CPU हो जाती है। फिर 74 नंबर देखिए, द साइज ऑफ अ वर्ड इज कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, क्या होता है? एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है। इस मामले में निश्चित है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लोग, लेकिन भिन्न भिन्न कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है। अच्छा, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटर का जो शब्द, कंप्यूटर में एक जो शब्द होता है उसका आकार कैसा होता है? तो देखो जो आकार होता है उसमें वो एक कंप्यूटर में तो निश्चित होता है, लेकिन वो अलग अलग कंप्यूटर में भिन्न भिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न भिन्न होता है। ये यानी कि चौथा ऑप्शन आपको जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है। 75 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा भाई? तो चलिए देखिए, बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। रजिस्टर CPU के बाहर स्थित होती है, हाई स्पीड स्टोरेज एरिया में होते हैं। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। कैश मेमोरी CPU और रैम मेमोरी के बीच में, रैम के बीच में बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। अच्छा, तो कैश तो मेमोरी खैर रजिस्टर से तो स्लो होती है, लेकिन बाकी मेमोरी से फास्ट होती है, बस खाली ये रजिस्टर से स्लो होती है। ठीक है, तो आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो यहाँ से आपको ये याद भी हो जाएगा। रोम एक स्थिर मेमोरी होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया में होते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। रजिस्टर CPU का ही एक पार्ट उसी में होता है, और रजिस्टर बहुत तेज़ मेमोरी होती है। सबसे फास्ट मेमोरी कंप्यूटर की पूछी है तो आपकी यही होती है। चलिए 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा CPU के घटक नहीं है? तो CPU के घटक पूछे जा रहे हैं, कौन से नहीं है? अच्छा, घटक हैं, सॉरी, नहीं है, नहीं। CPU के घटक, CPU के 3 घटक होते हैं, ठीक है। ALU और कंट्रोल यूनिट। वैसे ये प्रोसेसिंग जो आउटपुट भी होता है, पहले ALU और कंट्रोल यूनिट ये 2 ही माने जाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कई बार इसमें ये भी लिखा होता है कि प्रोसेसर, तो प्रोसेसर भी इसी में काउंट होता है। लेकिन आप 2 को हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 होते हैं, कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट और ALU। चलिए 77 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द CPU ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग है? मदरबोर्ड, ALU, SRAM और DRAM। इसमें से अगर CPU का भाग पूछा जाएगा तो CPU का एक भाग आपको मिल जाएगा, कौन सा? वो होता है CU का भाग। कौन सा? CU या ALU कह सकते हैं। ALU अलग होता है, CU अलग होता है, वो कंट्रोल यूनिट होता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो यहाँ पे CU दे नहीं रखा तो ALU दे रखा, तो आपको ALU पे जाना पड़ेगा। चलिए 78 नंबर, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाई। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ALU, CU, रजिस्टर या नन ऑफ दिस। तो अंकगणितीय गणनाएं मैंने पहले ही आपको बताया कि अंकगणित जैसे लग जाए तो अर्थमेटिक किस में आता है? ALU में, बस वहाँ पे आप सही हो जाएंगे। चलिए 79 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द CPU? निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्त CPU के साथ सीधे बातचीत करता है? भंडारण के साथ पूछा जा रहा है, कौन सीधे CPU के साथ बातचीत करता है? तो जो प्राथमिक भंडारण यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है, ये आपकी बात करती है, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज।
चलिए 80 नंबर देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू मेंटेन्स द रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेस। सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे कौन नियंत्रित करता है और बनाए रखता है। तो देखो जब नियंत्रण करना है तो किस नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना, तो नियंत्रण कंट्रोल तो किससे आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट का काम होता है पूरे कंप्यूटर पे कंट्रोल रखना और उस पर नियंत्रण बनाए रखना। चलिए 81 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन कंसिस्टेंट विद द रिमेनिंग थ्री। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है। चलिए असंगत देखते हैं। कैश मेमोरी होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये भी सही है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर, अच्छा कंट्रोल यूनिट, तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है ये अलग हो जाएगा, बाकी कैश मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये आपके सीपीयू के पार्ट हो जाएंगे या सीपीयू के भाग भी कह सकते हैं। चलिए फिर 80 नंबर देखिए, 82 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के घटक कौन से हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के घटक कौन से। अच्छा सीपीयू के घटक सीधी सिंपल सी बात है कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि सीपीयू के घटक कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो होता है एलयू और कंट्रोल यूनिट सीयू, तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे। चलिए फिर 83 नंबर देखिए, विच इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क है किसे कहा जाता है, वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन यूपीएस की फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 84 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा हैं। तो एलयू और कंट्रोल यूनिट, यही दो हिस्से होते हैं। ये बी ऑप्शन आप तुरंत पिक कर लीजिए इसको यहाँ से। चलिए फिर देखिए 85 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसके बारे में जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा होता है, बिल्कुल भैया हिस्सा होता है। सीपीयू संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, वो पूरे कंप्यूटर को ही निष्पादित करता है। उसका काम ही उसका दिमाग है, तो वो दिमाग से ही चलेगा। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। कर्नेल सीपीयू का कोर होता है, नहीं कर्नेल जो है सीपीयू का कोर नहीं होता। कर्नेल तो आपका जो है वो उबंटू से रिलेटेड होता है, और मुझे एग्जैक्टली अभी याद भी नहीं आ रहा है कि क्या है। कर्नेल जो है एक तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कह सकते हैं कि वो उबंटू से रिलेटेड होता है। कर्नेल जो है उबंटू से रिलेटेड है। 86 नंबर देखिए, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं। देखो उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत स्टोरेज क्षमता भी आती है, ठीक है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी आती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी आता है और कंट्रोल यूनिट। ये चीज़ें सीपीयू का जो पार्ट होता है वो स्टोर होता है। मेमोरी यानी कि जिसको कह सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि एलयू होता है, और सीयू कंट्रोल यूनिट। तो ये चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर देखिए क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट। कंप्यूटर किस प्रकार तरह के ऑपरेशन कर सकता है। तो जो कंप्यूटर होता है दोस्तों वो अंक गणितीय और तार्किक कर सकता है, बिल्कुल भैया कर सकता है। इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि एलयू इसी के लिए लगा होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एएलयू का काम ही होता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम ही यही है कि उसको लगा के रखना। चलिए 88 नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अच्छा सीपीयू के संदर्भ में उसने पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए भाई देखिए, तो लिखा हुआ है सीपीयू का जो डेटा, सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। नहीं, वो डेटा और जो निर्देशों का प्रसंस्करण नहीं करता है, उसका काम होता है प्रोसेस करना। वो इनके माध्यम इनको प्रोसेस करता है किसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे यही जो है सत्य नहीं होगा, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। तो बाकी तो एलयू सीपीयू का भाग होता है, बिल्कुल होता है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है, बिल्कुल होता है। यह अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय ऑपरेशन करता है, एलयू के माध्यम से बिल्कुल करता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत था। चलिए फिर लिखा हुआ है 89 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। देखो जब प्रोसेसिंग करेगा तो कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा। और प्रोसेसर को किस नाम से जानते हैं, सीपीयू भी कहते हैं, तो सीपीयू करेगा उसका भाई।
चलिए 90 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यानी कि 90 नंबर में पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ है द सीपीयू इज कॉल्ड। सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये लीजिए भाई सेकंड ऑप्शन। देखिए स्टेज 2 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम, जो सोचिए इतना अच्छा एग्ज़ाम होता है, एक लेवल का, एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, सोचिए वहाँ पे वो भी मेंस में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है, वो भी इतना सरल क्वेश्चन मेंस में पूछा जा रहा है। और अब आज के टाइम में तो कंप्यूटर की वो स्थिति हो चुकी है कि अगर आप कंप्यूटर जो है पढ़ रहे हैं, तो आपको जितने भी वनडे एग्ज़ाम होंगे, जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होने हैं, सभी में कंप्यूटर का पोर्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से पूरा भारत जो है डिजिटल होता जा रहा है, तो उस डिजिटलाइजेशन के तौर पे आपको कंप्यूटर आना चाहिए। क्योंकि अब हर पेपर में आप देखिए, आपका जो अभी जो नई वैकेंसी आई थी वीडियो की, उस नई वैकेंसी के तौर पे आपको क्या मिलना है, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन आपको एक अलग से मिलेगा, यूपी का पोर्शन एक अलग से मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट में भी यही सिलेबस कर दिया गया है कि आपको शायद 20 क्वेश्चन उसको आपको उसके दे दिए गए हैं कंप्यूटर के, शायद 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको यूपी के पोर्शन के अलग मिल गए। तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कंप्यूटर को जरूर पढ़ते रहिए। चलिए 92 नंबर देखिए, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको अपग्रेड करना होगा, सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, सीपीयू को अपग्रेड करेंगे क्योंकि उसको प्रोसेसर कहते हैं, तो प्रोसेसर को अच्छा करेंगे तो आपका कंप्यूटर अच्छा चलेगा। मॉनिटर को अच्छा करेंगे तो अच्छा चलेगा, या कीबोर्ड को अच्छा करेंगे। तो भैया जब तक प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा, आपका सीपीयू अच्छा नहीं चलेगा। चलिए 93 नंबर, एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। क्या संसाधक जो है संसाधित कर सकता है, तो दोस्तों वो जो वर्ड लेंथ होती है उसी को संसाधित कर सकता है। थोड़ा सा हिंदी है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, हिंदी इसलिए भी है क्योंकि ये यूपी SSC का क्वेश्चन है, ठीक है। जो वर्ड लेंथ होती है, ये जो संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है, ठीक है, यही बिट्स की संख्या होती है, इसी के माध्यम से हमारी जो है उसकी लेंथ डिसाइड होती है। और जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर देखिए, 94 नंबर में लिखा हुआ है एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। इसमें से सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है इनमें से पोर्ट जितने भी होते हैं उनके नाम होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो पोर्ट का काम नहीं करता है। देखो डिस्प्ले पोर्ट, जिसके माध्यम से हम सीपीयू में लगाते हैं, जिसमें हमारे डिस्प्ले पे आती है, ठीक है, जिसको हम लोग HDMI कोड भी कहते हैं। कुछ HDMI भी होती है, कुछ दूसरे तरीके की, जिसमें नीली नीली जो एक पट्टी आती है, आपकी एक केबल होती है जिसमें नीला नीला वो लगा होता है, वो लगाया जाता है। उसकी केबल का नाम देखिए मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी HDMI से भी आपको आपकी जो स्क्रीन होती है उसी के लिए यूज की जाती है। ईथरनेट का भी काम आपको लगाने के लिए होता है, जो डायरेक्ट तार आता है इंटरनेट के लिए, वो आपको CPU में लगाना होता है। TCP पोर्ट, ये किसी भी तरीके का पोर्ट आपका इसमें नहीं होता है। चलिए फिर 95 नंबर देखिए, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में कौन स्टोर करता है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, गौड़ मेमोरी, तृतीयक मेमोरी, यानी कि इनमें से CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा को निम्न में कौन स्टोर करता है। तो उसकी जो स्टोर करने के लिए जो होता है, उसकी प्राइमरी मेमोरी ही स्टोर करेगी। तो यहाँ पे ये प्राइमरी मेमोरी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है कौन एक घटक है, घटक हमसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई देखिए, सीधी सिंपल सी बात है कि उसका यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और मेमोरी, तो इसमें से मेमोरी ही होगा। बाकी सब जो है आपके CPU के घटक नहीं होते हैं। CPU से कनेक्टेड होने वाली डिवाइसेस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनका पार्ट है। निम्न में कौन CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। जो आंतरिक भंडारण प्रदान करने की बात की जा रही है, तो दोस्तों वो रजिस्टर करता है। कौन, रजिस्टर, ठीक है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है। 98 नंबर, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो देखो, जो CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य जो होते हैं, वो होते हैं प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि रिसीव करना, फिर डिकोड करना। उसको आप जब कोई चीज़ लेंगे तो उसको आप समझेंगे पहले कि क्या है, तो उसको डिकोड करना होता है। फिर उसके बाद कुशल परिवर्तन होता है, अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंज किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है उसका परिणाम दिया जाता है। जैसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने टेस्ट दिया, टेस्ट सर के पास
पहुंचा यानी कि प्राप्त हुआ, सर ने उसको चेक किया तो यानी कि उसको डिकोड किया कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं, फिर उसमें जो है चेंजेस जो हो सकते थे, चेंजेस सर तो नहीं करते हैं लेकिन वहां पे वो गोला बनाते हैं कि आपके ये नंबर काटेगा, तो वो कुशल परिवर्तन होता है और लास्ट में आपका जो है रिजल्ट आता है कि आपके कितने नंबर कम या ज़्यादा हैं, तो वो रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे डिकोड जो है स्पष्ट करना, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए फिर यहाँ पे 99 नंबर में लिखा हुआ है कि सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाएगा। चलिए आज का जो है, आज ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। सीपीयू द्वारा क्या निष्पादित नहीं किया जा सकता, ये तो दो देखो, निर्देश लाना, बिल्कुल सही बात है, वो रिसीव करता है, इनपुट को रिसीव करता है। निर्देश की व्याख्या, वो देखो निर्देश व्याख्या नहीं करता है, कभी भी नहीं करेगा। डेटा को स्थायी रूप से भंडारित भी करेगा और डेटा प्रसंस्करण या संसाधन ये भी करेगा, लेकिन निर्देश की व्याख्या नहीं करता है। वो आप जब उसको प्रोसेस करवाते हैं करेगा, तब उसके बाद में हमारे माध्यम से करता है, वो खुद के माध्यम से नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे पूरे 100 मतलब 100 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे आपको 101 से लेकर 150 तक जो भी होंगे, एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस पढ़ें उसका कोई मतलब नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 50 हो, चाहे कभी 500 भी हो, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो आपको रेगुलर चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखिए क्या है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, अब वो जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, इसमें भी जो 2023 है, इसके लास्ट में वैकेंसी आ सकती हैं, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। तो उसके कंप्यूटर के लिए आपको यहाँ पे ये ज़रूरी है, तो आप इसको करते रहें। तो अब देखिए हम लोगों ने जब स्टार्ट किया है तो मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। इसमें पूरे 271 क्वेश्चंस हैं और ये आपको कुछ धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे आगे बढ़ा के आपको ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ज़रूरी भी होती है वो। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।